हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @शक्ति सॉरी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हेल्थ इश्यू के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग की फैमिली में, सोसाइटी में अगर कोई भी ऐसे पेशेंट है जो डिफरेंट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और उनको उन डिजीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उन डिजीज़ के बारे में या फिर दिए गए गूगल फॉर्म पे अपना अपडेट कीजिएगा। मैं आगे चल के उस पर वीडियो बनाऊंगा। चलिए, आज का टॉपिक है एड्स, एक्वायर्ड एमएनयू डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब हम लोग कोई चीज उपार्जित करते हैं, एमएनयू मतलब हम लोग का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, डेफिशिएंसी मतलब कमी, और सिंड्रोम मतलब क्या होता है, लॉट्स ऑफ डिजीज। चलिए स्टोरी पे चलते हैं कि एड्स कैसे इन्वेंट हुआ था। सन 1981 ईस्वी की बात है, लॉस एंजल्स। सबसे पहले एड्स वहां पे आया था। वहां पे क्या होता कि जो आदमी थे वहां के, उनको ड्रग एडिक्ट की आदत थी। वो ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू लेते थे, वो भी सेम सीरीज से वो लेते थे। तो उन लोगों को चूंकि एड्स के बारे में पता नहीं था, तो वो लोग ड्रग एडिक्ट करते थे। तो वो लोग को नॉर्मल सिम्टम्स जैसे फीवर, वेट लॉस, डायरिया होता था। तो वो लोग डॉक्टर से चेकअप करवाए, तो डॉक्टर बोला ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे देखा कि वहाँ के जितने सारे लोग हैं सारे इस बीमारी की चपेट में आ गए। फिर पता चला कि इन द लास्ट 25 years मोर देन 25 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम द एड्स डिजीज। फिर उस टाइम रिपोर्ट हुआ कि इतने सारे आदमी मर गए। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। किस किस आदमी को एड्स होता है, किस टाइप को पर्सन को बोलता है, पूरी डिटेल वीडियो यहाँ पे है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे पर्सन जो सेक्सुअल कांटेक्ट विद द मेनी पार्टनर्स, दे आर हाई रिस्क ऑफ एड्स। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स विद द HIV पेशेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद द HIV पेशेंट, एंड इफ अ मदर, अगर कोई माँ वो HIV पेशेंट है और वो अपने बच्चे को कंसीव करना चाहती है, तो उसके प्लेसेंटा के थ्रू भी बच्चे में भी एड्स होने की खतरा है। कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल हैं जो एड्स के हाई रिस्क हैं? पीपल हु हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, पीपल हु टेक ब्लड रैपिडली, जैसे ब्लीडर डिजीज में होता है, जैसे ब्लड कैंसर्स में होता है, और ऐसे व्यक्ति जो ड्रग लगातार लेते हैं। चलिए हम लोग सोशल अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। हम लोग के गांव में प्रथा है छूत छुआछूत बीमारी की। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि एड्स एक इस टाइप का डिजीज है जो छूत छुआछूत साथ में खाने पीने से नहीं फैलता है। दे कैन ओनली स्प्रेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स। हम लोग की सोसाइटी में जब किसी को ये बीमारी होता है तो उन्हें दे कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम देयर फैमिली सोसाइटी, उसको किसी एक कोने में दूर कर दिया जाता है। बट ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं HIV की सिम्टम्स की बात करता हूं तो सिम्टम्स दे कैन बी वेरी, कभी कभी तो मंथ से 5-10 साल भी लग जाते हैं सिम्टम्स आने में। ये हमारे बॉडी में इंटर कैसे करते हैं? जब वायरस हम लोग की बॉडी में इंटर करते हैं कोई मैक्रोफेज, तो दो प्रोटीन होता है। एक होता है CD4 रिसेप्टर, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये जब आपस में मिलते हैं तो ये इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, और ये क्या करते हैं, हम लोग के टी हेल्पर सेल पे अटैक करते हैं, और ये टी हेल्पर सेल को सप्रेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग का इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिससे क्या होता है, हम लोग को बहुत सारे डिजीज होते हैं। चलिए सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर ऐसे नॉर्मल फीवर, डायरिया कुछ भी होता है तो उसका इलाज होता है। बट अगर एड्स के केस में डायरिया, फीवर, वेट लॉस कुछ भी होता है, तो चूंकि हम लोग का इम्यून सिस्टम ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। चूंकि हम लोग का टी हेल्पर सेल डिक्रीज कर जाता है, तो जो अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसका टी हेल्पर सेल अगर वो काउंट करवाता है तो वो होता है 1200 मिलीमीटर पर क्यूब। लेकिन अगर किसी को एड्स हो जाता है तो वो घट के 200 मिलीमीटर पर क्यूब हो जाता है। The person suffers from infections like bacteria, like mycobacteria, viruses, fungi, like toxoplasma. Since our T helper cell decreases, so he or she cannot defend himself from the disease. अगर हम लोग इसके टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग एक टेस्ट करवाते हैं ELISA, एंजाइम लिंक एमिनो सॉर्बेंट टेस्ट, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है। बट ये सिक्योरिटी टेस्ट नहीं होता। अगर आपको सिक्योरिटी चेक करवाना है तो उसके लिए आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग करवाना पड़ता है। We all very well know that कि इस डिजीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, सो प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन। ओनली डॉक्टर्स कैन प्रोलॉन्ग देयर लाइफ। अगर आप 2 महीना जीने वाले हैं तो वो आपके 7 महीना कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट प्रिवेंट फ्रॉम डेथ। चलिए इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं। हमारे कंट्री में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं
जैसे कि नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ये सब क्या करते हैं, पीपल को एडुकेट करते हैं एड्स के बारे में। प्रिकॉशन, only taking blood from the blood banks and that is safe from the HIV. Only use disposable injection and needles, एक बार यूज किए फिर उसको थ्रो कर दिया। फ्री यूजेज ऑफ condoms because they can prevent from the several STD. Controlling drug abuse, advocating the safe sex, promoting regular checkup। अगर आपको लगता है कि you are susceptible for the AIDS तो फिर आप रेगुलर चेकअप करवाइए। मैं आपको एक सेंसस दिखाना चाहूंगा WHO का कि 2021 में हम लोग का जो इंडिया है उसका एड्स रेशियो था 0.1%, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। 2000 में 0.55% था, मतलब कि कुछ ना कुछ हम लोग का कंट्री प्रोग्रेस पे है। अगर मैं 2023 के बारे में बात करता हूं तो इंडिया में 3.14 मिलियन पीपल हैं जो सफर कर रहे हैं, और हम लोग थर्ड लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है जो इस एड्स से सफर कर रहे हैं। ये एक ऐसा डिजीज है जो छिप नहीं सकता है, आप इसको जितना छिपाओगे ये उतनी तेजी से फैलेगा। इसीलिए जरूरत है प्रॉपर नॉलेज की, प्रॉपर ट्रीटमेंट की। हम लोग की सोसाइटी में बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर पीपल कोई डिजीज होता है तो उसको हेल्प करना चाहिए, उसको सिंपैथी देना चाहिए। इंस्टेड उसको ताने मिलते हैं, अरे भाई उनको ये डिजीज हो गया, उनके मोहल्ले से दूर कर दो, उनको सोसाइटी से दूर कर दो, वगैरह वगैरह। भाई आदमी इस कंडीशन में तो खुद वो डिजीज से सफर कर रहे हैं, उसके मेंटल फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, पेन हो जाता है। जहां वो आदमी 3-4 महीने जीवित रहेंगे तो कुछ ही दिन में मर जाएंगे। तो प्लीज आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग उसको हेल्प करें, सिंपैथी दें, आप हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप एडुकेट करिए पीपल को। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, तो प्लीज आप लोग उसको ऐसा कोई भी उसके साथ व्यवहार ना करें जिससे उनको मानसिक रोग हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में और गूगल फॉर्म में आपके जो भी फैमिली रिलेटिव या सोसाइटी रिलेटिव जो भी पीपल हेल्थ इश्यू से सफर कर रहे हैं उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, जिससे मैं उस पर वीडियो आगे चल के बना सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत ही जल्द मिलते हैं।